हालेलुया। प्रभु कहता है सावधान, बोलो सावधान। परमेश्वर लोगों से कह रहा है सावधान, अपने जीवनों को बदलो, मन फिराओ और पवित्रता का जीवन जियो। हालेलुया। जब तुरी फूकी जाएगी, ये तुरी एक सावधानी की निशानी है। जो लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, प्रभु कहता है, और मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते, उन पर भारी विपत्तियां आने वाली। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, ये मत समझो कि हम डरावने का वचन दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जिस तरह प्रेम है, परमेश्वर उस तरह प्रभु कहना चाहता है, मैं भस्म करने वाला आग हूं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ खेल खिलाड़ मत करो। बहुत से प्रचारक सिखाते होंगे परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मन फिराने की बात नहीं सिखाते। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, सबसे पहले उसने कहा पश्चाताप करो। क्या करो? पश्चाताप करो, तभी बाकी चीजें मिलेगी। परमेश्वर ने यह नहीं कहा पहले उन्नति के लिए ये करो वो करो। यीशु ने सबसे पहले जब सेवकाई शुरू की, कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। और आज प्रभु देशों को, शहरों को यही बोल रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। बाजू वाले को बोलो, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु इसीलिए बार बार कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, ताकि जिसके कान हो वो अंदर ले सकता है। वो फरीसियों को इसीलिए बोलता था कि बहुत से लोग खाली कान में सुनते हैं और बाहर जाकर जो मन में आए करते हैं। इसलिए जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह कहता था जिसके कान हो वो सुन ले। Those who have ears, let them hear, ताकि वो कान सुनना यानी हृदय में रखकर उसको इस्तेमाल करना। हालेलुया। जिसके कान हो सुनने का मतलब है कि हृदय में उस वचन को रखकर उसको जिंदगी में इस्तेमाल करना। हालेलुया। अभी भी प्रभु वही कहता है, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य नजीक है, मैं जल्दी आने वाला हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, जो इधर से छोड़ेगा महान विपत्तियां आएगी। हालेलुया। और बाद में आकर पासवानों और लीडरों के पास बोले मुझे प्रार्थना करो, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। प्रभु प्रेम है, ये जरूर है। परमेश्वर प्रेम है उन लोगों के लिए जो नए विश्वासी है, जो यीशु के बारे में नहीं जानते। जो यीशु के बारे में जानते हुए कान बंद करते हैं, उसके लिए परमेश्वर प्रेम नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये दिन ऐसे नहीं है जो बार बार यीशु मसीह, अभी यीशु मसीह आएगा तो देखो क्या लिखा है, यहूदा का सिंह बन के आएगा। क्या लिखा है? वो शेर की तरह फाड़ने के लिए आएगा। ये मत सोचो यीशु बच्चा बनकर ये आने वाला है। यीशु इस वक्त न्याय करने आने वाला है। क्या करने आने वाला है? नीचे शैतान को कुचला है और सारे बंद रास्तों को तोड़ने के लिए आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह देशों को न्याय करने आने वाला है बादलों पर, खास करके जिन्होंने इजराइल के विरुद्ध कार्य किया। हालेलुया। और जिन्होंने यीशु को नहीं माना। हालेलुया। इसीलिए जीवन में एक बात याद रखना, हमारे दिन नजदीक है। घबराओ मत, दिन नजदीक है बोले तो कुछ होएगा नहीं आपको। आने वाले लिए बाजू वाले बोला आपने दिन नजदीक है, यीशु बादलों में आने के। जिसने विश्वास किया कि प्रभु तू बादलों में आएगा, हमें लेने के लिए बच जाएगा। हालेलुया। जिसने हंसी मजाक किया, एक क्या बकता है, बादलों पे यीशु कैसे आएगा। आप अपनी दिमाग मत लड़ाओ, ऐसे वाले लोग सब नरक में सड़ रहे हैं। हालेलुया। और कई बार मैंने बताया था मैरी बैक्स्टर को, कैसे प्रभु ने अलग अलग लोग बताए जो नरक में सड़ रहे हैं और सड़ी नहीं रहे हैं, पीड़ित अंगार में जल रहे हैं। और वो कहते हैं यीशु मसीह मैं अभी तैयार हूं, मुझे माफ करना। यीशु मसीह कहता है कुछ नहीं हो सकता, मरण एक बार, उसके बाद न्याय होना निश्चित है। हालेलुया। इब्रानियों का 9:27। अगर जो आपको कोई कहता है मरने के बाद इसकी आत्मा के लिए शांति करो, गलत प्रार्थना है। हालेलुया। ये रीति रिवाजों की प्रार्थना है। इब्रानियों 9:27 कहता है
एक बार मरना, उसके बाद न्याय निश्चित है। हालेलुया। कितनी बार मरना? अगर जो बोलते हैं बाद में प्रार्थना कर सकते हैं, उसका मतलब वापस मरने वाला है वो जिंदा होके। हालेलुया। बहुत सारे भेद हैं। जब एक आदमी मरता है और उसकी आत्मा कहां जाती है? बाजू वाली बोलो, आत्मा कहां जाती है? हर एक प्राणी जो मरने के बाद उसकी आत्मा जहां जाती है, एक बड़ा भेद है जो वचन में ही दिया गया है। लेकिन दो चीजें नियुक्त है। बोलो, दो चीजें। हर एक व्यक्ति संसार में, उसके तकदीर में दो चीजें ये होना ही होना है। बाजू वाली बोलो, होना ही होना है। बोलो, आपका अपॉइंटमेंट दो चीजों में है। दांत का डॉक्टर नहीं है, न दवा का अपॉइंटमेंट का डॉक्टर है, यीशु मसीह का अपॉइंटमेंट। हालेलुया। ये दो चीजों से आप संसार में भाग नहीं सकते। आप अपॉइंटमेंट से भाग सकते हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेट कर सकते हैं, किसी पार्टी में जाना लेट कर सकते हैं, लेकिन ये दो चीजें, यीशु मसीह का अपॉइंटमेंट आप चूक नहीं सकते। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:22। दो चीजें हम चूक नहीं सकते। पुनरुत्थान, बोलो पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, और अनंत काल का न्याय, इटर्नल जजमेंट। बोलो, दो चीजें, पुनरुत्थान और अनंत काल का न्याय यीशु के सामने होना है। इसको भागकर आप कहीं नहीं जा सकते। किधर दुनिया में जाओ, समुद्र के नीचे जाओ, आपको उत्तर प्रभु के सामने खड़ा रहना है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:22 क्या कहता है? और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। तो जिस तरह आदम में सब लोग मरते हैं, यानी हम नाश होते हैं, हमारा कब्र में बॉडी जाती है, उसी तरह यीशु मसीह में हमें ऊपर लिया जाएगा। हालेलुया। अरे जोर से बोलो, हालेलुया। उपवास है तो इसके लिए एक ही चीजें बच सकती है कि जब यीशु बादलों में आएगा, जो लोग मरेंगे नहीं, उनका पुनरुत्थान नहीं होगा, उनका बॉडी बदलेगा। हालेलुया। अभी समझो, आज बादलों में यीशु आया है ना, ये छप्पर फाड़ के आया, तो हम जीवित हैं? हेलो, जीवित है या मरे हुए? आप जीवित है ना? तो हमें पुनरुत्थान की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे ही बदल के प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह उन्हीं लोगों के लिए आएगा जो उससे विश्वास करते हैं। आमीन। जो जीवित है और समझ ले यीशु आ गया, तो मेरा पतलून कुर्ता सब इधर ही रहेगा, मैं गायब हो जाऊंगा। हालेलुया। आपके भी, मेरे नहीं, आपके भी जूते यही रहेंगे, जीन्स, टी शर्ट, घड़ी, क्या क्या है, आईपैड, लैपटॉप, कुछ नहीं लेके जा सकते। आपको लेके जाएंगे प्रभु। हालेलुया। और हमारा शरीर बदलता हुआ जाएगा। आमीन। तो जो जीवित हैं वो ऐसे ही बदलेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, जो पहले मरे हुए थे उनका पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:51। 1 Corinthians 15:51। तो दो चीजें, बोलो दो चीजें संसार में ये होना ही होना है। एक यीशु का आना, पुनरुत्थान होना, मरे हुए से उठना, और अनंत काल का न्याय। हालेलुया। अभी 1 कोरिन्थियों 15:51 क्या कहता है? देखें, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा। हालेलुया। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। कौन उठाए जाएंगे? यानी जो मरे हुए हैं। हालेलुया। और क्या? अरे बोलो जोर से। और सब बदल जाएंगे। कौन बदल जाएंगे? कौन? हाँ,
हाँ, तो ये मैंने बताया, जो जीवित है वो डायरेक्ट बदलते हुए ऊपर जाएंगे। अगर जो आप पहले ही मर गए तो कब्र में से उठेंगे। हालेलुया। और जीवित है यीशु आते समय हम बदल जाएंगे। 53, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। हालेलुया। यानी हमारा ये शरीर बदलने वाला है, नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और मरणहार जो हमारा शरीर है अमरता को पहन ले। इंग्लिश में क्या दिया है? हाँ, करप्शन से इनकरप्शन होगा और मॉर्टैलिटी से इमॉर्टैलिटी। यानी हमारा बेस बदलने वाला है। बाजू बोल, हमारा बेस बदलने वाला है। आप गुजराती होंगे, हिंदी होंगे, कुछ भी होंगे, फर्क नहीं पड़ता है प्रभु को। हालेलुया। हमारा बेस ही बदलने वाला है। किस तरह होगा? यीशु मसीह जैसा। हालेलुया। देखो, बहुत से लोग ये पढ़ाते नहीं है, लेकिन प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है ये सारी चीजें पढ़ाने का। आगे बढ़ते हैं। अभी पौलुस क्या कहता है कि ये सिर्फ विश्वासियों के लिए। बोलो, इट इज ओनली फॉर क्रिश्चियन। जो विश्वास यीशु मसीह में करते हैं उनके लिए ही है। जो विश्वास नहीं करेंगे तो बाकी सारे गायब होंगे, आप यहीं कुर्सी पर बैठे रहेंगे। हालेलुया। तो आप ऐसा चाहते हैं? हेलो, आप चाहते हैं कि आप कुर्सी पर ही बैठे? चलो जाने दो यीशु को, हम इधर मजा करेंगे। हाँ, मजा करने नहीं मिलेगा। जो नीचे बचेंगे उनका हालत बहुत खराब होने वाला है। हालेलुया। खराब यानी इतना खराब कि आपको राशन मिलना भी मुश्किल है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। पौल कहता है सभी सच्चे विश्वासी जो जीवित है यीशु के आने के समय वो मरेंगे नहीं, लेकिन हम बदल जाएंगे। क्या लिखा है? हम We will change into supernatural bodies। और ऐसे दो व्यक्ति थे, इनोक और एलिया, ऐसे ऊपर लिए गए। हालेलुया। अब ये दो को छोड़ के, अब ये तो पहले से ऊपर गए हैं, इसमें ज्यादा गौर नहीं करूंगा। हालेलुया। इनोक को भी ऐसे ऊपर लिया गया, जीवित था वो। एलिया को भी ऐसे लेके गए, पता है ना आपको? हाँ। और दूसरा नियुक्त अपॉइंटमेंट है, क्या है? न्याय। बोलो न्याय। बोलो जजमेंट। पौलुस ने चेतावनी दी एथेन के लोगों को, कलीसिया को, कि एक दिन संसार को परमेश्वर का न्याय के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। प्रेरितों के काम 17:30, एक्ट 17:30, एक्ट 17:30। आप लिख सकते हैं, घर में बाद में पढ़ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर आज्ञानता के समयों में अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या बोलता है? मन फिराने की। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का, क्या लिखा है? पढ़ते हैं। जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से, कौन से मनुष्य? यीशु मसीह के द्वारा जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया। और हिब्रूज 9:27 कहता है, इब्रानियों 9:27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना। तो याद रखो, अगर जो आपको किसी ने कहा ये आदमी मर गया, इसकी शांति के लिए प्रार्थना करो, बहुत से दुनिया वाले करते हैं, नहीं कर सकते। हालेलुया। बोलो, नहीं कर सकते। बार बार थोड़ी मरता है आदमी। अगर जो आज मर गया और तुम बोलेगे प्रभु इसको आत्मा को शांति दे, बोलते हैं ना, बोल जाए। आपने देखा है? कभी इस तरह की प्रार्थना मत करो। हालेलुया। क्या दिया है? और इंग्लिश में हिब्रूज 9:27, It is appointed for man to die once. कितना? And after that judgment. तो फिर से कैसे प्रार्थना कर सकते हैं मरे हुए आदमी?
उसके बाद न्याय होने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जब धरती पर है तो सावधान मन फिराओ और अच्छा जीवन जियो। बाजू वाले को बोला अच्छा जीवन जियो। अच्छा जीवन यानी प्रभु को बाता हुआ बाइबल का जीवन जियो। हालेलुया। तो ये नियुक्त है कि न्याय होने वाला है और जो भी जीवित है उनको हवा में बदल जाएंगे, यानी पूर्ण रूप से ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, पुनरुत्थान होने वाला है ना। या तो स्वर्ग के लिए या नरक के लिए। आपको कहां जाना है? बाजू वाले पूछो आपको कहां जाना है? नरक में? ऐसा सुना मैंने इधर। हालेलुया। तो हर एक मनुष्य जाति इस संसार में जो विश्वास किया तो बच गया। वो कौन सा डायलॉग है शोले का? हाँ, लेकिन मैं उसको जरा चेंज करता हूं। जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करता वो मर गया। हालेलुया। जो प्रभु में यीशु उसमें विश्वास करेगा वो बच गए। जो यीशु में विश्वास नहीं करेगा वो मर गया। हालेलुया। सीधी सी बात है। यीशु कोई बीच में समझौता नहीं करता। यीशु बोलता है या लेफ्ट या राइट, बीच में कोई रास्ता नहीं है, या गुड और इवल। तो हर एक व्यक्ति को पुनरुत्थान होना है और एक बात याद रखना है। अभी ध्यान से सुनो। पहले बोलो, पहले रेजरेक्शन होगा, फिर न्याय होगा। हालेलुया। फर्स्ट रेजरेक्शन देन जजमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा, प्राण और शरीर को जांचा जाएगा। हालेलुया। बोलो आत्मा, प्राण, शरीर। बोलो स्पिरिट, बॉडी, सोल। कहां पर पढ़ते हैं हम? 1 Thessalonians 5:23। 1 Thessalonica 5:23। मैन्स ट्रू बीइंग, एक मनुष्य का सच्चा व्यक्तित्व क्या है? 1 Thessalonica 5:23 है वहां पर। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। किस रीति से? अभी सब साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष। अभी इंग्लिश में पढ़ो। Spirit, soul and body be blameless at the coming of Jesus Christ. यानी ये तीनों चीजें तैयार रहनी है, यीशु तभी न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो रेजरेक्शन, बोलो रेजरेक्शन, पुनरुत्थान सिर्फ शरीर का होता है। बाजू वाले बोलो सिर्फ शरीर का होता है। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ सर के ऊपर से याद है मुझे बोलो। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आसानी से बता रहा हूं। देखो हम बदलेंगे, क्या बदलेंगे? शरीर बदलने वाले, आत्मा और प्राण पहले से ऊपर जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए याद रखो, हम बार बार बोलते हैं आत्मा प्राण शरीर। बोलो आत्मा प्राण शरीर। अंदर से बाहर जाएंगे। आत्मा अंदर है, पवित्र परमेश्वर आत्मा है, हमें उसके स्वरूप में बनाया है। मनुष्य भी आत्मा है। हालेलुया। मनुष्य आत्मा है, उसके पास क्या है? प्राण है, सोल, फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स, और वो शरीर में रहता है। हालेलुया। सो मैन इज स्पिरिट हैविंग अ सोल लिविंग इनसाइड अ यानी स्पिरिट सोल बॉडी। समझ में आया? तो मनुष्य आत्मा है। इसलिए हमारा यहां पर किसके नतन में किसका सांस है? हेलो, ऐसा करो और ये बंद करके रखो 10 मिनट।
वो मत खोलो। क्या होता है, क्या होता है? ये सांस किसकी है? तो मनुष्य आत्मा है। ये सांस बंद हो जाएगा, मनुष्य बंद हो जाता है। हालेलुया। लेकिन वो प्राण है, प्राण इज दिस पोर्शन, यानी इमोशंस, विल, डिजायर, ये तीन प्राण है। और युद्ध यहां पर होता है। कहां पर होता है? यहां जो होता है वो शरीर में होगा। इसलिए अपना मन मजबूत कब होगा? पिक्चर देखने से मन मजबूत नहीं होता, टीवी सीरियल देखने से मन मजबूत नहीं होता, इससे ही होता है। हालेलुया। याद रखो, जितने आप टीवी सीरियल देखोगे उतना ही गिर जाओगे। हालेलुया। ये मेरा अनुभव है, यानी मैंने देखा है जितने लोग देखते हैं क्या होता है उनके साथ। जितने लोग, क्या क्या है वो, कौन सा गेम है? पबजी। क्या है वो पबजी? कौन खेलता है पबजी? खेलते हैं? सावधान रहो, आपको खींच कर लेके जाएगा और प्रभु को भूल जाओगे। ये शैतान के सारे अवतार हैं। और जितने आप टीवी सीरियल देखते हैं ना, आपको इमोशन में लेके आएंगे। किसमें? और हमारा शरीर प्राण आत्मा है, ये प्राण प्रभु का है। टीवी सीरियल के लिए मत इस्तेमाल करो। हालेलुया। आपको देखना है तो कॉमेडी सीरियल देखो। आमीन। देखो, कॉमेडी सीरियल देखो, अच्छा है। हंसना जरूरी है। हम हंसते कम है और इमोशन में ज्यादा रहते हैं। हालेलुया। और वो फिल्मी गाने, सावधान, जिसको सुनना है वो सुन लो। आप फिल्मी गानों से संभालो, आपको इमोशन में लेके जाएगा। हालेलुया। आपको सुनने में सब जोर से रखते हैं, लेकिन आपको इमोशन की दुनिया में लेके आप प्रभु में गिर जाएंगे। हालेलुया। आप सावधान रहो, आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या काम करते हैं। ये दिन बहुत खराब है। आपको सारी चीजें अच्छी दिखेंगी, खास करके जवान लोग संभालो क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। तो यहां पर क्या परमेश्वर ने कहा, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, यानी हमारे स्वरूप में बनाओ। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। किसकी समानता में? तो अभी हम देखते हैं कि मनुष्य क्या है? स्पिरिट, सोल, बॉडी। परमेश्वर क्या है? पिता, पुत्र, तीन मिलते हैं कि नहीं? और हमने क्या पढ़ा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। इंग्लिश में क्या दिया है? लेट अस मेक मैन इन आवर एंड लाइकनेस, यानी जैसा प्रभु है। इसलिए मैं कहता हूं मनुष्य आत्मा है, उसके अंदर एक प्राण है, शरीर में रहता है। हालेलुया। तो प्रभु ये बताना चाहता है, फादर, सन, स्पिरिट, सोल, बॉडी, तीनों में तीन चीजें हैं। उत्पत्ति 2:7, जेनेसिस 2:7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का, तो जीवन का श्वास कहां है? नथन किधर है? नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम क्या बना? जीवित प्राणी। यानी मनुष्य आत्मा है, अगर जो सांस गया तो गया आदमी। हालेलुया। तो अभी सवाल आता है, जब एक आदमी मर जाता है उसका आत्मा कहां जाता है? What takes place when the spirit of man at death is released from the body and is brought before God the Creator? अभी क्या होता है? परमेश्वर, हमारी आत्मा जब यहां से मर गए तो कहां चला जाता है? अभी बहुत सारे सवाल है इसमें, बहुत से लोगों को। जहां तक मैं शोध किया है मैं बता रहा हूं। यहां पर पूर्ण रूप से रेवलेशन नहीं है किसी के पास, लेकिन जहां तक बाइबल का सवाल है, दो प्रिंसिपल है। परमेश्वर के सामने जाएंगे, वो अंतिम न्याय नहीं है। अभी समझो आज कोई मर गया, बोलो आज कोई मर गया, तो सीधा परमेश्वर के सामने न्याय नहीं होगा।
वो सिर्फ रेजरेक्शन के बाद होगा। हालेलुया। जब तक ये तो बात यीशु मसीह बादलों पर नहीं आते और हमें बदल नहीं लेते, तब तक न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा शरीर प्राण आत्मा का न्याय होना है। हालेलुया। शरीर में आपने क्या क्या करतूत किए, बाजू वाले बोलो, शरीर में क्या क्या किया आपने, मुझे मत बताओ, लेकिन न्याय होगा। हालेलुया। तो इसीलिए क्या होने वाला है, फाइनल जजमेंट नहीं होगा। एक आदमी जब मरता है, आत्मा ऊपर जाती है, आत्मा और प्राण। दूसरा बात है दुष्ट आत्मा। ये लोग यहां पर स्थायी जगह नहीं होगा परमेश्वर के सामने, ये निश्चित है बाइबल के अनुसार। उसका मतलब जो आदमी की आत्मा है परमेश्वर के सामने जाएगी मरने के बाद, एक ही कारण के लिए। बोले एक ही कारण। समझो आज कोई मर गया, प्राण और आत्मा, शरीर किधर जाता है? शरीर तो कब्र में, उतना मालूम है। हेलो, प्राण और आत्मा किधर जाता है? स्पिरिट एंड सोल, वो हम उदाहरण बाद में देखेंगे। तो स्पिरिट और सोल सीधा ऊपर चला जाता है। हालेलुया। इसलिए बहुत सरप्राइजिंग बात है ना। थोड़े लोग बोलते हैं अरे उधर मत जाओ, उनको गार्डन नहीं मिलेगा, उधर मत जाओ, ये सभा में इधर गाड़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है? अरे उधर मत जाओ, इसको जलाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? बाजू वाले बोलो क्या फर्क पड़ता है? क्यों बताओ? अभी तुम भी जवाब दो, आप जवाब दो। आदमी मरने के बाद गिर जाते हैं, तो वो उसको जलाएगा क्या गाड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है? पूछो अपने आप से। प्राण और आत्मा तो चला गया, प्राण और आत्मा का जांचना होने वाला है ऊपर। वो आदमी तो ऊपर से बोलता होगा ये बेवकूफ लोग है, सब बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो ऊपर हूं। हालेलुया, है ना। इसलिए कभी कभी आदमी सोचता नहीं है। बोलो लॉजिक, लॉजिक बोलते हैं, कंप्यूटर वाले बड़े बड़े लॉजिक करते हैं, लेकिन सीधी सादी चीजें नहीं बता सकते। हालेलुया। सीधी सादी चीजें क्या है? लकड़े को हार डालते हैं, लॉजिक है। पढ़े लिखे लोग MBA, आमेन, किसको हार डालते हैं? आप देखेंगे पूना की ओर जाएंगे तो पत्थर के ऊपर हार है। वो पत्थर किसने बनाया? हेलो, पत्थर किसने बनाया? तो अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, भार्गव पढ़ के आए हैं। किसने? नहीं, मेरे पूर्वजों से किया इसलिए हम करते हैं। अब ये लॉजिक किधर गया? परमेश्वर क्या है? आत्मा है ना, तो आत्मा पत्थर में रहेगा? आत्मा सिर्फ नतनों में प्रभु ने हमें दिया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी टॉपिक है, लेकिन हमारा टॉपिक इस पर चिपक रहा हूं कि आत्मा कहां जाता है। जब आदमी का आत्मा निकलता है तो ध्यान रखें, पहले परमेश्वर के पास जाता है, वहां से उसको सेंटेंस दिया जाएगा। जो भी अवस्था में है, या तो नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। न्याय नहीं हुआ है उसका, वो उसको कहीं तो भी जाना है ना। बाजू वाले बोलो कहीं तो भी जाना है ना, मरने के बाद कहीं तो भी जाना है ना। किसको? आत्मा और प्राण को। क्योंकि यीशु मसीह के जैसा होना है, तो यीशु मसीह के बादलों पर से आना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तो पहले पुनरुत्थान होगा, फिर न्याय होगा। बोलो पहले क्या? रेजरेक्शन, फिर जजमेंट। हालेलुया। इतने बार याद रखो। तो आदमी जब मरता है तो उसका आत्मा और प्राण पिता परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, वहां से वो उसको भेजा जाएगा, लेफ्ट और राइट। हालेलुया। वहां से उसे भेजा जाएगा। एक दुष्ट आदमी है तो गया काम से, सीधा नरक में उसका भी न्याय होने वाला है, और धार्मिक व्यक्ति स्वर्ग के क्षेत्र में जाएगा। हालेलुया। इतना समझ में आया? तो आदमी जब मरता है, एक सेंटेंस, बोलो सेंटेंस, जैसा जज कोर्ट में सेंटेंस देता है ना, टिक 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 कुछ करता है ना, तोड़ देता है पेन, पिक्चरों में बता देते मान लीजिए। तो एक सेंटेंस हो गया, आप तो या इधर गए या इधर। तो आदमी जब मरता है, आत्मा और प्राण, बोलो आत्मा और प्राण। अभी शरीर बदला नहीं है, बाजू वाले बोलो शरीर बदला नहीं। इसलिए बता रहा हूं कि पुनरुत्थान होने के बाद उस आदमी का न्याय होने वाला है। तब तक वो व्यक्ति या तो स्वर्ग में एक जगह पर डाला है, और नरक में तो है ही।
उसको बाद में और बदतर होने वाला है। हालेलुया। तो आपको कहां जाना है? तो परमेश्वर के सामने जाएंगे तो आपको कहां जाना है? वो तो परमेश्वर ही डिसाइड करेगा, मरने के बाद आप डिसाइड नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु ने कहा है कि एक बार मरना उसके बाद में, एक बात याद रखो, अगर जो आपको कोई बोलता है इसके आत्मा के लिए प्रार्थना करो, बोलो आप करो, मैं नहीं कर सकता, वचन में ऐसे लिखा है। हालेलुया। आप उसको सीधा वचन बताओ, बातचीत में मत उलझाओ। बातचीत में बहुत से लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे। हम वचन से चलते हैं। किसे चलते हैं? तो इब्रानियों 9:27 कहता है आदमी का एक बार मरना, उसके बाद 9 प्रार्थना करना। हालेलुया। बोलो एक बार मरना, 9 प्रार्थना करना। क्योंकि उसका जीवन या तो नरक में या स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास गया है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति एक नाम नहीं लूंगा, किसी के मरने के बाद हमें प्रार्थना में बुलाया तो था। अब तो उसने मुझसे कहा सर मैं इसे जलाता हूं। तो मुझे क्या पूछते हो, जलाओ, क्योंकि उसने यीशु मसीह को तो ग्रहण किया था। हालेलुया। तो आदमी को क्या लगता है ये जलाएगा तो सही है, क्या कब्र में ये करना सही है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। ये तो सिर्फ अपना इस धरती के लिए रीति नियम बना चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह जब कब्र में व्यक्ति था लाजर, वो क्या फर्क पड़ा? वो अंदर था तो वो बोला लाजर बाहर निकल। हालेलुया। तुम किधर भी गाड़ो, किधर भी कुछ करो, वो तो पहले जिंदा हो चुका है। आमीन। तो आदमी जब मरता है, आत्मा और प्राण पिता परमेश्वर के सामने जाता है, जहां तक हम शोधक किए हैं, यहाँ उसके अलावा और कोई प्रकटीकरण दिखता नहीं। वहां से पिता परमेश्वर आपको स्टेटमेंट देगा, लेफ्ट या राइट, या तो नरक या तो स्वर्ग। सो दुष्ट आत्मा उनको परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिरी नहीं। हालेलुया। यानी दुष्ट लोग जो हैं उनको हाजिरी का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि पूरे जीवन में उन्होंने लपड़ाई किया है। हालेलुया। उनको पिता परमेश्वर सीधा नरक की स्थिति में एक जगह डालने वाला है जहां पर न्याय होने वाला है। हालेलुया। तो नंबर 1 2 अपॉइंटमेंट है, याद रखो। बोलो क्या है? रेजरेक्शन, जजमेंट। आमीन। तो आदमी जब कब्र में जाता है तो आत्मा और प्राण किधर जाता है? पिता परमेश्वर के साथ। स्वर्ग में ही नहीं गारंटी है, क्योंकि वो आदमी ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। वो बोलते हैं अरे आदमी कितना अच्छा था, मरने के बाद सब आते हैं। हालेलुया। उसको पता नहीं आदमी ने क्या किया है, लेकिन वो बाजू वाला सब लोग आए, अरे कितना अच्छा आदमी था, क्या क्या किया, प्रभु ही जानता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक यीशु मसीह को कोई स्वीकारता नहीं है, वो हम नहीं कह सकते अच्छा आदमी। हालेलुया। क्योंकि कर्मों से आप बच नहीं सकते। हालेलुया। याद रखो, कितने भी अच्छे वर्क्स, कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी संपत्ति, कितना भी सोना दो किसको, कितना भी कुछ चढ़ाओ, अगर जो यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो समझो मर गया। हालेलुया। सिंपल स्टेटमेंट है, मर गया। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे पुकारेगा वो बच जाएगा। मैं द्वार हूं, आई एम द डोर, और जो कोई और दरवाजे से आएगा वो चोर और डाकू है। यूहन्ना में कहा है दे आर थीव्स एंड रॉबर्स। क्यों? अलग रास्ते से, शैतान के अंदर से उसको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा दरवाजे पर रहता है, उसको अंदर आने को नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए ये दुख की बात है, बहुत से लोग आके प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे किसके पास? बाबा के पास। किसके पास? तो प्रभु कहता है जो और कोई द्वार से आएगा उसको आशीष नहीं मिलने वाली है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ही द्वार है, और कोई द्वार और एक पैर इधर और एक पैर इधर आपका होगा, कोई आशीष नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। सो मरण के बाद ये परमानेंट विभाजित होगा। जो आत्मा होगी, एक तो धार्मिक वाली आत्मा, एक दुष्ट वाली। हालेलुया। अ विकेड मैन एंड अ राइटियस मैन। सबसे पहला आदमी जब मरेगा, या तो विकेड आदमी को नरक के स्थिति में जाया जाएगा, और धार्मिक व्यक्ति को स्वर्ग के क्षेत्र में, जहां तक दोनों का न्याय होना बाकी है। हालेलुया। हालेलुया।
और जो ये आत्माओं का जो कंडीशन है, ये धार्मिक व्यक्ति, अब इतना समझ में आया ना? आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा अगली बार, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो अभी बोलो, अभी यीशु मसीह के पहले जब आदमी मरता था तो कहां गया? तो ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पहले समझो जो धार्मिक व्यक्ति मरा, दुष्ट मरा, तो धार्मिक व्यक्ति एक जगह जो कहते हैं स्वर्ग लोक, पैराडाइज में जाता था। बोलो पैराडाइज। और दुष्ट व्यक्ति, और पैराडाइज को क्या दिया गया था? इब्राहिम का गोद। बोलो इब्राहिम का गोद। समझ में आया? वचन में है ना, भिखारी और क्या नाम है उसका? धनवान व्यक्ति। उस समय क्या हुआ? भिखारी इब्राहिम की गोद में गया और दूसरा किधर गया? तो यीशु मसीह के मरने के पहले, मैं आसान होता उतना बता रहा हूं, इब्राहिम का गोद, इब्राहिम्स bosom was heaven, पैराडाइज, और दूसरा दुष्ट को तो नरक में ही जाना था। हालेलुया, है ना? तो ये दो चीजें याद रखनी है, एक पुनरुत्थान रेजरेक्शन और एक जजमेंट। ये अपॉइंटमेंट को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। बाजू वाले को लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कोर्ट कचहरी जजमेंट पोस्टपोन होता है, डेट देता रहता है ना, कोर्ट में अगली तारीख क्या, तारीख देते रहता है, तारीख पे तारीख। लेकिन प्रभु यीशु में ऐसा नहीं हो सकता। आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान और न्याय से होकर ही गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। तब तक आपका परमानेंट जगह नहीं है। हालेलुया। समय है मेरे पास? नहीं है? हाँ, ठीक है, हम यहां पर रुकते हैं, अगली बार कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह इब्राहिम का गोद और भिखारी, ये लोग कहां गए, और यीशु मसीह के बाद कहां जाते हैं लोग, है ना? तो पहले हमने ये सीखा कि मरने के बाद आत्मा और प्राण एक जगह जाता है जहां पर परमेश्वर उसको अपनी स्थितियों के अनुसार भेजेगा। हालेलुया। और पुनरुत्थान को ठहरना पड़ेगा। जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता, वो व्यक्तियों का पूर्ण रूप से न्याय नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि शरीर को बदलना है। हालेलुया। हमने 1 थिस्सलुनीका में पढ़ा कि शरीर, प्राण, आत्मा पूर्ण रूप से बिना दोष होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आया? भेजे में गया? बाजू वाले बोलो, भेजे में गया? हालेलुया। खड़े हो जाए। हम हाथों को सामने रखेंगे और कहेंगे, हे पिता परमेश्वर, आज प्रभु का भोजन है, हम तुम्हें अपने घरों में, हमारे हृदयों में स्वीकारते हैं प्रभु। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मेरे हर एक पापों को क्षमा कर, जो जानते हुए और अनजाने में मैंने किए। हे प्रभु, तूने अपना लहू बहाया मेरे लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ। प्रभु यीशु, मैं तुम्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकारता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आज से मैं आपका बेटा बन गया हूं, आपकी बेटी बन गई हूं। प्रभु, आपका वचन कहता है, जो कोई अपने मुंह से कबूल करता है और दिल में विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए मरा
यीशु मेरे लिए गाड़ा गया और फिर से जीवित हुआ तो वो बच जाएगा। इसलिए आज प्रभु मैं अपने मुंह से तुझे कबूल करता हूं और दिल में विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और सभी लोगों ने कहा, अगर जो कोई पहली बार आया है और इस प्रार्थना को उन्होंने ग्रहण किया तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा।